हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो सही होंगे। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। चलिए आइए 16 का नंबर लगाते हैं और आज ही इसी में ख़त्म करते हैं इसको कि कौन कौन से आपके ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, 16 पे आ जाइए। चलिए, इसमें लिखा है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर शोन इन द जॉइनिंग फिगर्स। द मेजर ऑफ एंगल सी क्या होगा? एंगल सी की मेजरमेंट करना है। अब एंगल सी के बारे में बात करनी है। अगर आप ध्यान से देखिए, चलिए मैं लिखता नहीं है, देखिए आप अगर ध्यान से देखिए, ए बी क्या दे रखा है भाई? 3.8। ए सी क्या दे रखा है? 3√3। ठीक है, और बी सी दे रखा है आपका 6। इधर आ जाइए, पी क्यू आर में आ जाइए। अगर आप इसमें देखिए, आर क्यूब, ये क्या है? आर क्यूब क्या दिया हुआ है? 7.6। ठीक है, फिर आपका पी आर क्या दिया हुआ है? 6√3। ठीक है, और फिर आपका पी क्यू दिया हुआ है 12। अगर आप ध्यान से अगर देखिए, सो ए बी अपान आर क्यूब इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर और बी सी अपान पी क्यू। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? हाउ वी राइट, चलिए समझिए इस बात को। ए बी की वैल्यू क्या है? 3.8। आर क्यू क्या है? 7.6। ए सी क्या है? 3√3। और ये क्या है? 6√3। और बी सी क्या है? 6। ये क्या है? 12। ठीक है, अब ये क्या है? सब 1/2, 1/2, 1/2, यानी 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। जब भी इस टाइप का हो तो ये क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। होगा कि नहीं? अब देखिए, जैसे ये 3.8 हमको सी के चाहिए ना, यानी 6 सेंटीमीटर और 3√3 इसके डबल क्या है? यानी ये 12 सेंटीमीटर और इसका एंगल, यानी एंगल पी क्या होगा? एंड यू नो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर सम ऑफ ऑल एंगल, इट मीन्स एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर क्या होगा? 180। सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 तो होता ही है भाई, कोई नया थोड़ी है। अब एंगल पी हमें निकालना है। क्यू का दे रखा है आपका 60 डिग्री, आर भी दे रखा है आपका 80 डिग्री, और ये क्या होता है? 180 होता ही है। ये क्या हो जाएगा? 140 डिग्री, 180 डिग्री, और ये एंगल पी है ही, यानी एंगल पी इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। और एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल सी के, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आपने कैसे लगाया? आपने कैसे लगाया? देखिए मैं यहाँ लिख करके एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपको बोरियस फील हो सकती है, बट देखो यार, अगर जानना है, कॉन्सेप्ट समझना है तो इतना तो वर्क करना ही होगा। ठीक है, सो जस्ट यू डू। हाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट? इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से है। अगर आपको दिया है कि सेक ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, हमको ए फाइंड आउट करना। अरे भाई ये क्या है? ए की वैल्यू देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, आप ऑप्शन रख करके सीधे निकाल लीजिए। एक बार 0 रखिए, एक बार 30 रखिए, एक बार 45 रखिए, एक बार 60 रखिए। आएगा क्या? आएगा क्या? ठीक है, वैसे भी आएगा। चलिए, अगर हमने 0 रखा, सेक 0 क्या होता है? सेक 0 क्या होता है? 1 होता है। 1/2, 1 इक्वल टू कभी नहीं होगा, ये तो फेल कर गया। 30 पर आ जाइए, 30 अगर रखेंगे तो cos 30 क्या होता है? √3/2, ये रूट में आ रहा है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 1/, ये भी नहीं होगा। 45 रखिए, cos सेक 45 क्या होगा? √2, और ये क्या आ जाएगा? चलिए 45 रखते हैं, ये क्या आ जाएगा? सेक 45 डिग्री, 2 cos 45 डिग्री। ठीक है जी, सेक 45 क्या होगा? √2, और ये क्या होगा? 2 इंटू 1/√2। अब √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से। ठीक है, अगर हम √2 से मल्टीप्लाई काटा नहीं भाई, देखो ये 2 √2/2 हो गया, ये कटना है, यानी √2 इक्वल √2 आ गया। ठीक, क्या है? 45 इज द करेक्ट आंसर। इसका दूसरा अप्रोच देख लो आप, इसको लिख सकते हैं 1/cos ए, लिख सकते हैं क्या? 2 cos ए, इसको उधर के ले जाइए, 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए, यानी cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2। cos ए क्या आ जाएगा? 1/√2, और cos ए इज इक्वल टू 1/√2 किसका होता है? cos 45 डिग्री, यानी ए क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। आपका इच्छा कर इधर से लगाइए या इधर से लगाइए, आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो 18, 18 कहाँ गया? 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अच्छा देखो क्या होता है, अब इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना था। जैसे ये होता है साइन, ठीक है, कॉस, टैन, ये तो होता है। इधर होता है आपका 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है जी, साइन के केस में अगर आ जाओगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस में आ जाओगे तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है,
10 में अगर आप आ जाओगे तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा नॉट अनडिफाइंड। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें लिखा है sin 20, मतलब sin 20 की वैल्यू, अगर देखो sin 20 से हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यानी ये देखो sin 70 रखा है, तो sin 70 से बड़ा sin 20 कैसे हो सकता है, खुद वैल्यू देखो ना, ये अप्रोच है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला नहीं होगा। दूसरे में आ जाओ, sin 20 ग्रेटर देन cos 20 लिखा है। ठीक है, sin 20 ग्रेटर देन cos 20 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये जो sin 20 आपका लिखा है, देखो sin 20, ठीक है, ग्रेटर देन cos 20, ठीक है, cos 20। अब इसको हम लिख सकते हैं, cos 20 को हम लिख सकते हैं क्या, sin 90 - 20, 90 - 20, और ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन sin 70। पहला वाला ऑप्शन ही आ जाएगा, सी में आ जाइए, सी वाले में लिखा है cos 20 ग्रेटर देन cos 70। अब देखो यहाँ से जैसे जैसे हम वैल्यू आगे जा रहे हैं ये जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है भाई, इतना डिस्क्राइब करके कोई बताता है क्या, लेकिन आप समझो कैसे। और साइन कास का वैल्यू कहाँ से होता है, -1 से लेकर के 1 तक ही जाएगा। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, साइन वाला बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा है, और ये क्या हो रहा है इधर, ये घटते हुए जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये था 18, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अभी तक हमने सभी का डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और इस ये जो एसर्शन का दिया हुआ है इसमें 19 एंड 20, ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे इन दोनों का ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसका। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।